नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क पे चर्चा करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे, एलसीएम मेथड, एफिशिएंसी मेथड और फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो पहले आज हम इस वीडियो में एलसीएम मेथड पे चर्चा करेंगे, बाकी जो 2 बच जाएगा अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आपको हमें मतलब कि हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें सिलेबस में अगर मैथ्स है तो उसमें आपको टाइम एंड वर्क का 2 या 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलता है। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन अगर अब आ रहा है तो 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएगा। तो टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से सीखना चाहिए और जल्द से जल्द। देखिए, मेन मोटिव होता है कैलकुलेशन फास्ट करना, और दूसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड हम जानना कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क देखेंगे, एलसीएम मेथड। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, काम और समय। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, पहले हम लोग इजी मेथड से, इजी से शुरू करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझाते हुए आगे फिर टफ लेवल क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैं सबसे इजी क्वेश्चन आपको एक दे रहा है कि कोई इंसान जिसका नाम ए है, यानी ए नाम का जो व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ये दिन दिया हुआ है। ठीक है, इधर आपको क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम बताते हैं कैसे निकलता है। क्षमता का मतलब होता है 1 यूनिट का दिन में, 1 यूनिट समय में, 1 यूनिट आवर में, 1 यूनिट मिनट में, मतलब यूनिट समय में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक, अगर एक दिन में अगर 5 कार्य कोई कर रहा है, यानी 5 लड्डू अगर बना रहा है एक दिन में, तो 5 लड्डू उसका क्षमता हुआ एक दिन का। ठीक है, अगर 1 घंटा में वो 5 बना रहा है तो हम कहेंगे कि 1 घंटे का क्षमता उसका कितना है, 5 लड्डू बनाने का। ठीक, ये होता है क्षमता। उसी तरीके से आपको बी का दिया हुआ है, बी नाम का कोई इंसान है जिसका 15 दिन में वह क्या करता है, किसी कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो हम इस दोनों का एलसीएम, मतलब ये जो क्वेश्चन है हम दोनों मिल करके, आप और हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम मेथड में हम जो दिन दिया रहता है पूरा कार्य करने का, जो अवधि होता है, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपको छोटे मोटे एलसीएम याद ही होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो छट से निकाल लीजिए, 10 और 15। ठीक है, 2 5 नहीं लगेगा, सॉरी 5 2 और ये 3, कितना हो जाएगा हमारा 30। ओके, तो ये हमारा 30 आया एलसीएम। अब क्या करना है, तो क्षमता निकालना। क्षमता निकालेंगे कैसे, तो जो ये एलसीएम आता है इसको हम टोटल वर्क मान के चलते हैं। क्या कर मानते हैं, टोटल वर्क, यानी इतने कार्य हमको करवाने हैं दोनों से। तो अगर हम एक से करवाएंगे तो उसका क्षमता निकल जाएगा, यानी 30 कार्य है और 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का हमको निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कार्य निकल जाएगा। तो बाई 10 करेंगे, हमें पता है यहाँ कितना आएगा 3, तो यानी यह ए जो है उसका क्षमता 3 आ गया। ठीक है, 3 आया। दूसरा उसी तरह से 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि कितने आएंगे 2, तो इसका क्षमता, बी का क्षमता कितना है 2। अब हमको दोनों से मिलकर के काम करवाने हैं। क्या करवाने हैं, दोनों से मिलकर के कार्य करवाने हैं। तो ए प्लस बी दोनों का क्षमता निकाल लेंगे। अब कैसे निकलेगा, तो हम दोनों निकाल ही चुके हैं, 3 और 2 5, यानी दोनों मिल करके अगर कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा 5 कार्य। से अगर ना समझ में आता तो ऐसे समझिए, जो एलसीएम हम निकाले हैं अगर 30 आया है तो समझिए कि 30 लड्डू हमें बनवाने हैं। ठीक, सबसे सिंपल, लड्डू को हम गिन भी सकते हैं। ठीक है, कोई काम है तो अचानक नहीं गिन सकते, मान लीजिए दीवार बनाना है तो उसको हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए कि हम लड्डू ही बनवा रहे हैं, दीवार छोड़िए लड्डू ही बनवा रहे थे, 30 लड्डू हमें बनवाने हैं। तो 30 लड्डू को अगर 10 दिनों में कोई बना रहा है तो एक दिन का हमको निकल जाएगा कि एक दिन में वह 3 लड्डू बना रहा है, तब 10 दिन में 30 लड्डू बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 15 दिनों में कोई 30 लड्डू बना रहा है तो एक दिन में हमें पता चल जाएगा कि 2 लड्डू बना रहे हैं। दोनों मिल करके एक दिन में कितने बनाएंगे, तो 5 लड्डू बनाएंगे। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये 5 जो आया है, ए और बी का एफिशिएंसी आया है साथ में। ठीक, हमको कह भी रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिल करके इस कार्य को, जो कार्य दिया हुआ है उसको कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा। तो एफिशिएंसी हमें पता है दोनों का, और टोटल कार्य भी पता है। तो टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं, वही समय आएगा। टाइम का जो फॉर्मूला होता है, तरह से मानिए फार्मूला बोलिए, जो भी बोलिए आप। ठीक है, अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी करेंगे। समझ में आ रही बात। अगर टोटल वर्क निकालना है, कहीं टाइम और एफिशिएंसी दिया है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो फार्मूला मेथड में हम सब बताएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया 30/5 इज इक्वल टू 6, यानी दोनों मिल करके अगर कार्य कर रहा है तो यह कितने दिनों में कर लेगा? तो 6 दिनों में यह कार्य को ख़त्म कर देगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने लिया था और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा से समझाया हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ। चलो बैठता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए फिर से कोई ABC कुछ भी नाम ले सकते, ठीक है, राम, मोहन, सोहन। मान लीजिए इस बार ले लेता हूँ आप ही का नाम, मान लीजिए राम है कोई, ठीक है। तो राम है, वह किसी कार्य को 12 दिनों में। श्याम है कोई, वह उसी कार्य को 10 दिनों में। सेम कार्य है, ठीक ना, कार्य चेंज हो जाएगा तो फिर अलग मेथड आ क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेराइटी और वेराइटी आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम एक मतलब कि हर टाइप पर एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और कोई तीसरा एक और व्यक्ति ले लेता हूँ मैं, राम, श्याम और मोहन ले लेता हूँ। बहुत नाम यूनिक नेम सब है ये। ठीक है, तो मोहन है और ये 15 दिनों में कर रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यह तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा। आपसे क्या पूछ दिया कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन, यह तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपसे पूछ दिया, तो हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम। अभी हम लोग एलसीएम मेथड पढ़ रहे हैं तो झट से एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम आपको हमें याद है कि 60 आएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। नहीं तो जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर छोटे मोटे नंबरों का एलसीएम आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो एलसीएम हम लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, क्षमता निकालना। ये हमारा समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, जो भी आप समझाए थे, दिन दिया हो, घंटा दिया हो, जो भी हो, टाइम है ये। और इफिशियंसी मतलब क्षमता। ठीक, तो इफिशियंसी में निकालना है। 12 से डिवाइड करेंगे 60 को। देखिए मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 12 है, अगर 12 दिनों में वो पूरा कार्य कर रहा है, 60 टोटल कार्य, तो क्षमता निकालने के लिए इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब बोल क्या रहा है, RSM मतलब राम, श्याम और मोहन तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा। तो तीनों का इफिशियंसी हम ऐड कर देंगे, 6 और 4 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि तीनों से मिल करके तो 60 टोटल कार्य। अभी हम बताएं कि टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। ठीक है, तो निकाल लीजिए 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड, कितने दिनों में आया, 4 दिनों में ये सॉल्व, मतलब कि जो वर्क दिया हो, कुछ भी हो, लड्डू बनाने हो, गोलगप्पे बनाने हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वही मान के बनाओ। तो 4 दिनों में यह कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन है या फिर मेथड चेंज करें, सॉरी मेथड करें, टॉपिक क्या बोलते हैं उसको, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है राम, या फिर मान चलिए एक राम ले लूँगा तो क्या होगा, राम से सर को बहुत लगाव, रमेश ले लेता हूँ। रमेश नाम का कोई इंसान है जो किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और उसका एक पुत्र है यानी सन, वह क्या कर रहा है, उसके साथ मिलकर कार्य कर रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि यह कितने दिनों तक कार्य, मतलब कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर लेता है, ये हमें पता नहीं है। ठीक, और दोनों मिल करके यानी रमेश प्लस उसका सन, ठीक है, दोनों मिल करके कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर देता है। कितने दिनों में ख़त्म कर देता है, 3 दिनों में। ठीक है, टाइप चेंज है, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नेक्स्ट टाइप सेकेंड कर सकते हैं, इसे टाइप 1 कर सकते हैं। टाइप कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर आप सीख लीजिएगा ना तो किसी भी तरह से पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो रमेश का पता है कि अगर कोई कार्य है यानी तो उसे 5 घंटा में, 5 दिन में, जो भी हो, ये कार्य का समय, मतलब ये समय है, ठीक ना, कार्य करने की अवधि है। तो 5 दिनों में 5 घंटा में कर रहा है, ये 3 दिन या फिर 3 घंटा में कर रहा है। और कह क्या रहा है कि आप पुत्र उसका कितने दिनों में वह या कितने घंटों में काम को ख़त्म कर देगा, ये पूछ रहा है। तो हम अभी पढ़े हैं कि एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, जो दिया हो, अगर टोटल वर्क का समय देता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। आप कहिएगा टोटल वर्क का क्या मतलब, रमेश पूरा कार्य कर रहा है 5 दिनों में, रमेश और उसका बेटा मिल करके यानी पुत्र मिल करके 3 दिनों में उस कार्य को पूरा खत्म कर रहा है। ठीक, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, हम लोग जानते हैं कि 15 आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग पढ़े थे कि इफ़िशियंसी निकालते हैं, तो हम लोग इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो आ जाएगा यहाँ हमारा 3, यहाँ आ जाएगा 5। देखिए अब क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे कि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो इफ़िशियंसी भी ऐड होता है। अगर मान लीजिए हमें
इफ़िशियंसी दोनों का पता है और एक का पता है, तो दूसरे का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर हम इसका इफ़िशियंसी 3 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 5 हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। बोला इसलिए किया कि ध्यान रहे कि ये इसमें से घटाने पर आया। कहाँ से आया, तो यहाँ लिख देते हैं 5 माइनस 3, ठीक है। यानी दोनों का एफिशिएंसी अगर 5 है, एक का पता है हमें 3, तो दूसरे का तो पता चल ही जाएगा, तो 2। अब देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उसका लड़का जो है, रमेश का जो लड़का है यानी पुत्र जो है, वह कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा। तो इफ़िशियंसी हमें पता है, टोटल वर्क पता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि टोटल वर्क बाय इफ़िशियंसी, सिंपल सी बात है। 15/2 उसका सन का क्या है एफिशिएंसी 2, कितना आएगा 7.5 दिन या घंटा, जो भी हो उसका, ठीक है। यूनिट वही लिखिएगा, डेज। समझ में आ रही बात, उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे। इसी तरह का एक और लूँ या फिर नेक्स्ट टाइप पे चलूँ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप में थोड़ा, लेकिन 3 लोगों का है, देखते हैं अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। देखिए कोई इंसान ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर रहा है। बी इंसान है जो उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। एक सी है, उसके साथ मिलकर के कार्य कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये सी जो है कितने दिनों में कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और तो हमें पता है ये चीज़, यह तीनों मिलकर के कितने दिनों में करता है, ए बी और सी जो है वह कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तीनों मिल करके हमें 4 दिनों में काम खत्म करके दे रहा है। तो हम अभी एलसीएम मेथड में क्या पढ़े हैं, एलसीएम बिंदास निकालिए आप, तो 16, 12 और 4 यानी 16, 12 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 48 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम में पता चल गई है कि 48 ही होगी, तो हमें पता चल जाएगा इफ़िशियंसी, ये तो टाइम था, इफ़िशियंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, 16 3 जा 48, 12 4 जा, ठीक है, और फिर ये 12 आ जाएगा, ओके। अब हमें पता है कि इफ़िशियंसी को तीनों को ऐड करने पर 12 आएगा। 2 पता है, तीसरा नहीं पता चलेगा, पता चलेगा 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये गोला कर दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि कहाँ से आया है, तो 12 माइनस 3 माइनस 4, ओके, समझ में आ रही बात। चलिए, तो हमें इफ़िशियंसी पता चल गई। अब पूछ रहा है कि सी जो है, सी बंदा जो है वह कितने दिनों में टोटल कार्य करेगा। तो टोटल कार्य कितना है हमें पता है, टोटल वर्क है हमारे पास 48 बाई इफ़िशियंसी होता है, तो 48 बाई इफ़िशियंसी 5, तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, बच जाएगा 3 5, ये हमारा डेज आया, आवर जो भी हो वो आ जाएगा। यानी इतने दिनों में कौन करेगा, तो सी करेगा। समझ में आ रही बात, आगे बढ़े। चलिए देखो, तो हम लोग एक नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं, 2 हुआ अभी तक, तीसरा हम आते हैं जिसमें 2 इंसान एक साथ मिल करके कार्य करेगा, फिर 2 मिल करके एक साथ करेगा, 2 मिल करके एक साथ करेगा, फिर पूछेगा कि तीनों मिल करके कितने दिन में करेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगेगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इससे पहले भी आप इस क्वेश्चन से रूबरू हो ही गए होंगे, ठीक। अगर बिगनर है तो नहीं हुए होंगे, तो आप बुक उठाएंगे तो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर आप ऐसे लिखोगे, झट से बना लोगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी, कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लेडीज़ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ए और बी मिल करके क्या कर रहा है, किसी कार्य को एक सेकेंड, सर्दी हो गई हुई है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि यह 10 दिनों में कार्य कर रहा है, यहाँ मैं समय लिख ही देता हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। 10 दिनों में कर रहा है। बी और सी जो है वह मिल करके कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है या 15 घंटा में कर रहा है, जो भी ले लो आप। सी है और ए मिल करके कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। अब देखिए यहाँ ए बी बी सी सी, इससे क्या पता चल रहा है कि 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी, यानी जितना भी कार्य हो रहा है वह 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलकर के कर रहा है एक ही आदमी, लेकिन 2 बार हो रहा है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम लिख दिए। चलिए इस तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मेथड है तो एलसीएम तो निकालना ही है। तो एलसीएम आएगा कितना, तो आपको इतना छोटे छोटे को पता होना चाहिए कि 60 आ जाएगा, नहीं तो आप झट से ऐसे लिखो 10 15 और 20 निकाल लो, ठीक है, कितना आएगा 60 आएगा। तो हम करना क्या है, फिर इफ़िशियंसी निकालना है। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम जानते हैं
कि ए प्लस बी का जो है टाइम उससे भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा 6, यहाँ इफिशियंसी लिखो, ठीक है। और उसके बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। हमें इसका इफिशियंसी यानी ए प्लस बी प्लस सी 2 गुना, मतलब 2 लोग मिल 2 बार काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। 2 बार कर नहीं रहे हैं, लेकिन ए और बी मिल करके कर रहा है उसी कार्य को, फिर बी और सी मिल रहा है तो बी 2 बार हो गया, फिर सी और ए कर रहा है और ए भी यहाँ भी कर रहा था, तो इसी के कारण से यह 2 बार हो गया, इस कारण से 2 इंटू करते हैं, ठीक है। ये टोटल आ गया हमारा पास 13। तो हमें करवाना किससे है कार्य, ए प्लस बी प्लस सी से, इस 2 से तो नहीं, मतलब 2 गुना से तो नहीं करवाना है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे इस साइड भेज देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी आया हमें कितना आया, तो 13/2 आया, ठीक। अगर बोलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी मिल करके करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क, हाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेगा, तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, ओके। तो टोटल वर्क हमें पता है 60, इफिशियंसी कितनी है 13/12, तो 13/12 है, तो 13 नीचे, और ये 2 जो होता है डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं पता है, बिगनर है कोई, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 60 डिवाइडेड बाई 13/2, यही ना इसका मतलब, हम लोग डिवाइडेड में जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, 60 इंटू 2/13, यही ना होगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 120/13 डेज आवर जो, ठीक। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ए बी सी का ना पूछ करके आपसे ये भी पूछ सकता है कि बी कितने दिनों में करेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि सी कितने दिनों में कर सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि ए कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे एक एक कर। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ए का बताइए कि ए जो है बंदा वह कितने दिनों में करेगा, ठीक है, कार्य को। तो ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी में से इसका हम अगर लिख देते हैं इफिशियंसी, इसमें से घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए का इफिशियंसी क्या होगा। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमारे पास कितना है 13/2 है, ओके। और हमें ए का इफिशियंसी पता करना है और बी प्लस सी का पता है, देखिए बी प्लस सी यहाँ दिख रहा है, दूसरा पेन ले लूँ क्या, दिखेगा, ब्लू लेकर कहता हूँ ब्लैकर, ये देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बस आप यहाँ पुट कर दो, ये प्लस में है तो सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए का इफिशियंसी क्या आएगा, तो 13, एरो दे दो यहाँ इक्वल टू जो भी आप दो, ठीक है, समझने के लिए बस। ये सब सारी चीज़ें आपको कोई वहाँ कैलकुलेशन नहीं देख रहा है कि कैसे कर रहे हो, कितना गंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वहाँ आप कितना फास्ट कर रहे हो, कितना एक्यूरेट कर रहे हो, ठीक है, वो मायने करता है। तो 13/2 माइनस, देखिए यहाँ क्या था 4, -4 घटेगा, आपको कितना आएगा 2 8 हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5/2 आपको ए की इफिशियंसी आई, किसकी इफिशियंसी आई, ए की इफिशियंसी आई आपको कितनी 5/2, ओके। तो हम लोग अब ए से करवाना है कार्य, तो ए की इफिशियंसी में पता है, टोटल वर्क पता है, बस फार्मूला बना लो यार, टोटल वर्क बाई क्या होता है हमें पता है इफिशियंसी, ओके। तो 60/5 इंटू 2 इज इक्वल टू 120, उतना क्या करना है, इससे कट ही जाएगा, तो 12 कितना आ जाएगा 24, यानी ये जो है वह अकेला अगर कार्य करेगा, किसी की मदद नहीं लेगा, तो वह 24 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। उसी तरह से आपसे सी से पूछ सकता है। अब आपको यह होमवर्क हो गया कि आप बी और सी का निकाल करके रखोगे, ठीक है। बता दूं मैं आंसर क्या होगा, चलो कमेंट करना, ओके। देखता हूँ, बहुत लोग होते हैं कि होमवर्क दिया हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। तो देखता हूँ कि आज इस वीडियो में कौन कौन रिस्पॉन्स करता है, ठीक। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन लूँगा, उसका फिर मैं टाइप चेंज करूँगा, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 20-25 मिनट तो ही क्या होगा। चलिए देखता हूँ, लिखूँगा तो नहीं लैंग्वेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप मैं बोल रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे ही शॉर्टकट में आगे बढ़ते जाओ, बस मेथड दिमाग में होना चाहिए, ठीक। ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, बी प्लस सी जो है मिल करके 10 दिनों में कर रहा है, और सी प्लस ए जो है मिल करके 12 दिनों में कर रहा है। फिर एलसीएम हमको लगता है वही आएगा 60, जब अंक लिया जाता है यार, एलसीएम 60 आया। हमें पता है ये टाइम दिया है, तो ये एफिशिएंसी हमें निकालनी है, एफिशिएंसी निकालेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा
5, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 है, कितना आएगा 15 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है 15 ही है, ठीक ना। उसके बाद तो ए प्लस बी प्लस सी का हमें एफिशिएंसी पता करनी है, क्या हो जाएगी 15/2। बस सेम जो हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि क्या करना है। अगर ए की पूछ रहे कि ए कितने दिनों में करेगा, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी का पता है 15/2, और बी प्लस सी का भी पता है। तो बी प्लस सी का हमें देखिए यहाँ देखिए अंडरलाइन में कर रहा हूँ 6। बस क्या करना है, ए का पता करने के लिए हमें 15/2 माइनस 6 करना है, कितना आ जाएगा 3/2। देख लेना कैलकुलेशन भाई, मेरा कैलकुलेशन उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। हमें कितना आया 3/2 आया। कैसे करेंगे, 6 2 जार 12, 12 में से गया, सॉरी 15 में से 12 गया तो 3/2। ओके, तो अब हमें ए से उस 60 लड्डू बनवाने हैं, यानी 60 कार्य करवाने हैं, यानी जो टोटल कार्य है वो किससे करवाने हैं, ए से करवाने हैं। तो 60 हमें पता है टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी करते हैं तो हमें पता चल जाता है, सॉरी एफ है, माफ़ करना यार, 60/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 40, यानी 40 डेज लगेंगे ए को। ओके, कितने समय लगेंगे ए को कार्य को ख़त्म करने में। ओके, या फिर ए प्लस बी प्लस सी से पूछ दे कि टोटल मिल करके तीनों कितने कार्य, मतलब कितने दिनों में कार्य को ख़त्म करेंगे, तो 60/15/2। ओके, अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी से पूछ दे कि तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा, तो 60/15 इंटू 2 हो जा 8 डेज। ओके, समझ में आ रही बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो हम लोगों ने 3 मेथड या 4 मेथड जो भी पढ़े हैं, मेथड नहीं सॉरी टाइप, तो वो अच्छे से आपको कवर हो गए होंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा तो आप टाइम दे करके और रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आया, तो मैं अगली वीडियो में उसका कोई सोल्यूशन अगर हो सके तो मैं निकालूंगा, या फिर उस क्वेश्चन के लिए खास आपके लिए वीडियो बना दूंगा ज़रूर, ठीक है, अगर आपका प्यार बना रहा तो। अब देखिए कुछ नया टाइप लेता हूँ। नया क्या है यार, टाइप वही, मतलब थोड़ा सा अंतर करूँगा और कुछ नहीं। देखो जैसे मैं बोल रहा था ना कि पूरा कार्य करने का ये अवधि है, अब देखो क्या रहेगा, ये जो टाइम दिया रहेगा वो कार्य का 1/2 काम करने का या आधा काम करने का समय दिया रहेगा, ठीक है, उस टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसमें लिख लेना भाई टाइप नेक्स्ट, मुझे ध्यान नहीं है क्या कौन सा टाइप है, 4 है कि 5 है नहीं पता, तो नेक्स्ट कर देता हूँ टाइप नेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपका चौथा पाँचवा जो भी हो लिख लेना। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ये दिक्कत हो जाएगा, लिख दो क्या, नहीं ऐसे शॉर्टकट नहीं चलूँगा यार, उतना लिखने की फुर्सत नहीं है। 1/2 कार्य, कितना कार्य 1/2 कार्य, ठीक है, 5 दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में 5 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से बी जो है वह किसी कार्य का 1/3 भाग या 5/3 कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया 3/5, 3/5 कार्य जो है वह 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 9 डेज में। ओके, हिंदी भी लिख रहा हूँ इंग्लिश भी भैया साहब, बाई लैंग्वेज है, ठीक है, उतना ये नहीं लेके चलना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप पूछ देगा आपसे क्या कि ए और बी मिल करके कितने दिनों में करेगा। भाई देखो कार्य का तो हमको पता ही नहीं कि कितना कार्य किया है, कार्य ही मान लो, ठीक ना, मान के लो है ठीक। तो ए और बी का हमें पता है कि हाफ कोई कर रहा है, कोई 3/5 कार्य कर रहा है 9 डेज में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ए अगर कार्य करेगा, टोटल कार्य आधा कर रहा है तो टोटल करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो वो निकाल लेंगे। तो हम ए अगर पूरा कार्य मतलब होल वर्क, ठीक है, होल वर्क पूरा कार्य अगर वह कर रहा है तो कितने दिनों में करेगा, तो 5/2, देखिए ऐसे कैलकुलेट करना, गुना करना देंगे सीधा डायरेक्ट यहाँ। तो 5/2 इक्वल टू 10 डेज लगेंगे, किनको, ए को। उसी तरीके से मैंने बी का निकाला, बी का क्या होगा 9 × 5/3, बस त्राक से निकाल लेना, 3 3 जा कट गया, कितना आया 15 डेज। बस उसके बाद तो अब ये लल्लू बच्चू का खेल हो गया, ठीक है। ए का हमें पता चल गया कितना दिनों में करेगा 10 दिनों में, गुड। बी का हमें पता चल गया कितने दिनों में करेगा 15 डेज। अब उसका क्या एलसीएम मेथड हमें पता है 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। फिर इफिशियंसी हमें निकालना है, एफिशिएंसी कितना आएगा 3 आएगा, इसका कितना आएगा 2 आएगा। दोनों को मिल करके काम करवाने हैं हमें, ए प्लस बी को कहने चल बच्चा काम पे लग जा। देखो 3 और 5 हो जाएगा, और करवाने हैं कितने कार्ड 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 डेज।
अंडरस्टूड, समझ में आया भैया? ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को मैं लास्ट करूँगा, बहुत लंबा होने जा रहा है वीडियो, आप कहीं बोर ना फील करने लगो। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम लोग, तो कुछ और ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, कौन सा, इसी टाइप का मैं ले रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए ए बी सी, कोई भी नाम देखो, ए बी सी ले रहा हूँ ना, तो अभी मत समझना है कि ए ही आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने नाम ले लिया इस बार श्याम, श्याम लिया था एक बार ना मैंने, कोई बात नहीं, चलो श्याम, बहुत कृष्ण जी का नाम है ये सब। ठीक है, श्याम, तो श्याम प्यारे काम कर रहे हैं किसी काम का 2/भाग, कितना, 2/5 भाग, यानी कि कोई कार्य है, मान लीजिए 5 लड्डू है तो 2 ही लड्डू बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, 2/5 का मतलब ये टोटल है, ये उसका पार्ट जितना कर रहा है। ठीक है, अगर 5 कार्य है तो 2 कर रहा है, 1/2 का मतलब अगर 2 कार्य है तो 1 ही कर रहा है, हाफ। ठीक ना, ये समझ रहे हैं पार्ट कैसे होता है सो। तो 2/5 भाग पार्ट, या ठीक है, भाग लिखो, पार्ट लिखो, जो भी हो, कार्य का 2/5 भाग कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में कर रहा है। ओके, उसी तरीके से दिया है आपको, बी ले लो या कुछ भी ले लो, मोहन ले लो, मैं मोहन ले लो, या नाम उतना कौन सजेशन करता। ठीक है, तो मोहन जो है वह 1/3 भाग कितना काम कर रहा है, 1/3 कार्य कर रहा है, भाग ले लो, पार्ट ले लो, यार हिंदी में और राइटिंग करो, सॉरी माफ़ करना यार, बचपन में राइटिंग लिखा नहीं ना। ठीक, तो कितने दिनों में कर रहा है, ये 5 दिनों में कर रहा है। ओके, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर ऐसा दिया हो तो राम हो, मोहन हो, श्याम हो, या आप हो, या हम हो। ठीक है, कोई भी हो, उनका हाफ अगर दिया हो, या कोई भी पार्ट में अगर काम में दिया हो, तो उसका फुल कार्य का हम अवधि निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, यानी अगर उस कार्य को अगर पूरा करता है, यानी 5 लड्डू अगर बनाने हैं, तो 5 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, जब 2 बनाने में 10 ले रहा है तो। ठीक है, इस तरीके से हम इसका होल वर्क का टाइम निकालेंगे। तो श्याम का टोटल कार्य करने का समय हो जाएगा 10, ये जाएगा उधर, गुना हो जाएगा 5 और बाई 2। ये सब जल्दी जल्दी शॉर्टकट सीख लेना। ठीक ना, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ओके, उसी तरीके से मैंने मोहन का भी निकालेंगे। मोहन का क्या हो जाएगा, 5 × 3, 1 डिवाइडेड करो या नहीं करो। ठीक है, मैंने नहीं रखता, कितना आएगा, 15। बस दोनों का हमें पता चल गया कार्य करने का समय। ओके, इफ़िशियंसी हमें पता करनी है। ओके बच्चा, इफ़िशियंसी हम लोग पता करेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कितना है यार, 15 और 25, हमें पता है 15 और 25 का कितना आएगा, 75 आएगा ना, गलत नहीं हूँ मैं, देख लो भाई, चेक कर लेना। ओके, और उसके बाद हमें एफिशिएंसी पता करनी है, तो 15 को डिवाइड, सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे, 75 में आएगा 3, एफिशिएंसी श्याम का क्या आया, 3। ओके, उसकी उसी तरह से मोहन का निकालेंगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी 5। दोनों से हमें कार्य करवाने हैं, किससे कार्य करवाने हैं, मोहन प्लस श्याम प्यारे से, दोनों का एफिशिएंसी हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ओके, और क्या होगा, 8 आ गया हमारे पास एफिशिएंसी, दोनों से कार्य कराने हैं कितने, तो 75 डिवाइड कर देंगे। हम लोग इतनी बार कर चुके हैं ये, इसके बाद की कार्य, इसके बाद हम मन करता है कि कभी छोड़ दूँ। ठीक है, लेकिन कैसे छोड़ूँ, वीडियो बन रहा है तो आप लोग कहोगे कि बहुत कामचोर सर लग रहा है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, तो क्वेश्चन लिखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही करते करते मैंने 10 क्वेश्चन अगर बताया है तो लगभग आधा घंटा का वीडियो बन गया। ठीक है, आपको फिर देखने में MB भी खर्चा होगा ना, MB कम से कम खर्चा हो पढ़ाई के समय, तो मैंने रखता है, फिर आप लोग मूवी भी देखते होगे। ठीक, तो देखता हूँ मैं, करना क्या था मुझे, M+S यानी मोहन प्लस श्याम से काम करवाने हैं, कितने कार्य करवाने हैं, 75 डिवाइडेड बाई 8, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। ओके, आएगा कितना, 8 9 जा तो 9, बचे कितना, 72 हो गया, तो 3 बच गया, और नीचे फिर 8, यानी इतना दिन अगर लगेगा काम करेगा दोनों मिल करके, तो समझ में आया। इसी में अगर मान लीजिए, इसी क्वेश्चन में मैं एक और नया टाइप घुसा देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करके। ठीक है, अगर मान लीजिए सारा चीज़ ये आप लोग कर लिए, यहाँ तक आपने कार्य किया, यहाँ तक कार्य कर चुका है, ये नहीं पूछ रहा है, इसके अलावा और सबसे क्या पूछ देगा, मान लीजिए ये देखिए मेरा पेन है, छतरी पेन। ठीक है, इस छतरी पेन से कार्य क्या कर रहा हूँ मैं, इससे ढक दे रहा हूँ, देखो ढक दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपने यहाँ तक कार्य कर लिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन पूछ दिया है, ये क्वेश्चन था ही, एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल वर्क जो है उसका 1/3 दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा, मतलब अगर 75 लड्डू बनाने हैं तो इसका 1/3 भाग ही बनवाने हैं, यानी 1/3 कितना होगा 75 का, यहाँ देखो 75 का 1/3 कितना होगा, 25। ओके, यानी 25 कार्य ही करवाने हैं, किससे करवाने हैं, तो दोनों से करवाने हैं। कभी कभी पूछ देगा कि एक ही, मान लीजिए 1/25 कार्य कौन करेगा, श्याम, ऐसा भी पूछ सकता है।
तो अगर 1/3 कार्य करवाने हैं किससे, मान लीजिए दोनों से करवाने हैं, मोहन प्लस श्याम से क्या करवाने हैं, ये 25 कार्य, यानी 1/3 कार्य टोटल का, तो 25 कार्य है करवाने किससे है, दोनों से, 8, कितना आ जाएगा, 8 3 24, बच गया 1, 8, यानी इतना दिन लगेगा 1/3 कार्य कराने में। समझ में आ रही है बात। यहाँ 1/3 कार्य कर रहा था कौन, मोहन, कितने दिन लग रहे थे उसको, 5 दिन। 1/3 कार्य ही करेगा उसी कार्य का, कितने दिन लगेंगे दोनों को, 3 दिन 1/8। समझ में आ रही है। अगर इसी को अगर आवर तक निकालना पड़ जाएगा तो 3 डेज, 1/8 है, तो इसको हम जानते हैं कि 1/8 को आवर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 3, यानी 3 डेज 3 आवर। अगर ऐसा दिया होता, अब नहीं तो आपको क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन में आपको ऐसा ही मिल जाएगा। अगर नहीं ऐसा मिल रहा तो कैलकुलेट करना जानते होंगे। अगर आवर दिया, मान लो ये सारी चीज़ें आवर में होती, मान लीजिए ये सारी चीज़ आवर में होती, ये आवर है, ये आवर है, सारी चीज़ आवर है, ठीक है, जितना भी टाइम दिया आवर में होता, तो मान लीजिए ये हमारा आवर आया 3 1/8, ओके, ये आवर में आया हुआ, तो ये तो हमें आवर मिला हुआ है, तो हमें मिनट में निकालना पड़ जाएगा, तो 3 आवर लिखेंगे, हम 1/8, अब देखिए ये 1/8 आवर है, हमको मिनट में चेंज करना है, तो एक में आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, बस 60 से डिवाइड करो, ये 2 जा हो जाएगा, ये 15/2 मिनट, यानी 7.5 मिनट, कितना हो जाएगा, 7 मिनट 30 सेकेंड। तो हमारी बात, इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता, आपको ये देख रहा है कि अभी कैलकुलेशन कितनी जल्दी आप कर रहे हो। चलो, ये छतरी वाला पेन पसंद आया, अच्छी बात है। चलो, तो मैं इस वीडियो को भाई लोग इतना ही पर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा होने जा रहा है ये वीडियो, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड, ओके, थैंक्स।